अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनी इसराइल में उस वक्त मबऊस किया जब वो वक़्त के एक बहुत बड़े फिरौन के जुल्म सितम का जबरो कहर का मुकाबला कर रहे थे। और ये मुकाबला उसकी शरह ये थी कि उसके पास वसाइल हैं, अफवाज हैं, एजेंसियाँ हैं, असलहा है, हुकूमत है, ताकत है, और वो अपने आप को रब्बुकुमुल आला कहलाता है। दूसरी तरफ बनी इसराइल है जिनके पास कोई हुकूमत नहीं है, फिरौन की गुलामी के अंदर है। फिरौन के इस अजीबो गरीब कानून का सामना कर रहे हैं कि इनके हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए और पैदा होने वाली बच्ची को छोड़ दिया जाए। कोई ताकत नहीं है, कोई असलहा नहीं है, कोई लड़ने की सकत बाकी छोड़ी नहीं है। हर बेगार का काम इनसे लेते हैं और फिरौन की कौम का हर बंदा ही इनके लिए बादशाह है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के महल के अंदर पले बड़े हैं। उनकी नशोनुमा परवरिश वक्त के फिरौन के घर में हो रही है और उनको पता है कि मेरा ताल्लुक फिरौन से नहीं है बल्कि मेरा ताल्लुक बनी इसराइल से है। अल्लाह तबारक व तआला का जब हुक्म होता है कि अब आपने अपने मजलूम लोगों के साथ हमदर्दी करनी है, उनके साथ यकजहती करनी है, उनको इस जुल्म सितम से जबरो कहर से निकालना है, आप जाएं फिरौन के पास और उसको साफ अल्लाह की तौहीद का मैसेज दें और साथ उसे कहे अन अरसिल माना बनी इसराइल वला तुअज़्ज़िबहुम, कि तेरा कोई हक नहीं बनता कि तू बने इसराइल को इस तरह अपने तहत लगा के गुलाम बना के बिगाड़ के काम लेके उन पर इसी तरह जुल्म सितम का सिलसिला जारी रख के तो उनसे काम लेता रहे। ये अल्लाह का तुझे हुक्म है कि तू बने इसराइल को मेरे साथ भेज दे। वला तुअज़्ज़िबहुम, और दूसरा अल्लाह का हुक्म सुनाया कि इन पर जुल्म सितम का सिलसिला बंद कर दे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नतीजे की परवाह नहीं की। ये नहीं देखा कि इस पर कितने साल लगेंगे, ये नहीं देखा कि मेरे पास है क्या, मैं किस सूरत में इनका मुकाबला करने लगा हूं। मैं मुकाबले की आवाज लगाने लगा हूं वक्त के फिरौन के साथ, और मेरा उसका मेरी कौम और उसकी कौम का कोई तकाबुल ही नहीं है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का हुक्म था, उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। एक रोज दोपहर के वक्त निकले, देखा कि फिरौन की कौम का और इनकी कौम का एक बंदा आपस में लड़ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के आदमी ने इनसे मदद तलब की। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बंदे को पकड़ा जो फिरौन की कौम से था। फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको एक घूंसा मारा और उसका काम तमाम हो गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मौका पर अपनी कौम के आदमी के साथ ये यकजहती थी, उन्होंने उनको छुड़ाया
उसको पकड़े, उसको एक मुक्का मारे, मुक्के से बंदा मरता नहीं है, अल्लाह ताला ने लिखा था उसका काम तमाम हो गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेयारो मददगार हैं, भूखे प्यासे हैं, उस जगह पर है जहां उनको कोई जानता नहीं है। देखा कि दो औरतें और वो अपने जानवरों को कुएं से पानी पिलाने से रोक रही है, पानी पिलाने के लिए जानवरों को करीब नहीं जाने दे रही। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा, माँ खतबुकुमा, तुम्हें क्या है, सारे लोग पानी पिला रहे, तुम नहीं पिला रही? उन्होंने कहा, ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रियाउ व अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बहुत बूढ़े, जानवरों को पानी नहीं पिलाने आ सकता, हम उस वक्त तक पानी नहीं पिलाते जब तक लोग पिला के वापस नहीं चले जाते। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई परवाह नहीं की, मेरा इनसे ताल्लुक, मुझे कौन यहां देख रहा है, किसी को क्या पता लगना कि मैंने नेकी की है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे, उनके जानवरों को पानी पिला दिया। अल्लाह के नबियों का मजलूमों के साथ, बेकसों के साथ, बेसहारा लोगों के साथ तर्ज अमल ये होता है। वो नतीजों के अंदर, तराजू के अंदर अपने आमाल को लेके नहीं बैठते, हम ये करने लगे और फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये बैलेंस होगा, इसका कोई फायदा होगा। एक बंदे से कुछ भी नहीं होता, कम से कम उसे ये हक तो नहीं है कि वो मजलूमों के जख्मों पर नमक छिड़के, वो उन पर अपनी जुबान लंबी करके लंबी बातें करे, ये तो हक किसी को नहीं है। एक बंदा पहले जुल्म सितम के अंदर है, गुलामी के अंदर है, परेशान हाल है, माली तौर पर भी, घरेलू हवाले से भी, अपने मुल्क और वतन के हवाले से भी, और ऊपर से उनकी मदद करने की बजाय, उनके साथ खड़े होने की बजाय उनका मजाक उड़ाया जाए, उनके साथ मदद का खुलवाड़ किया जाए। अल्लाह के नबी है खज़र अलैहिस्सलाम, समंदर में सफर कर रहे हैं और उनको पता लग गया कि इस समंदर के आगे एक बादशाह है जो हर कश्ती को गस्ब कर लेता है। जो सही कश्ती होती है, उसे अच्छी लगती है, वो उसको गस्ब कर लेता है, छीन लेता है, वो किसी की भी हो। तो ये जिस कश्ती पर हम सवार हैं, ये गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं और इनका गुजर बसर इसी से होता है। उन्होंने उस कश्ती को ऐबदार कर दिया, उसका एक तख्ता, उसकी एक लकड़ी निकाल के। उन्होंने उस मौका पर उन गरीबों के साथ ये हमदर्दी की कि उनकी कश्ती को ऐबदार करके उस बादशाह से गस्ब होने से, उसके छीन लेने से उनको बचा लिया। एक बस्ती में गए, उनको पता लगा कि इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दफन है, और अगर ये दीवार जो गिरने के करीब है गिर गई तो लोग उनका खजाना ले जाएंगे, इनके किसी काम नहीं आएगा। उस बस्ती के लोगों ने इनके खाना मांगने के बावजूद भी इनको खाना नहीं खिलाया था, भूखे प्यासे थे, कोई ज़ियाफत नहीं की, मेहमान नवाजी का हक अदा नहीं किया, मुसाफिर होने की कोई कदर नहीं की। लेकिन अल्लाह के नबी है, उन्होंने बहसीयत मजदूर काम करके उस दीवार को सीधा कर दिया, दोबारा बना दिया, ताकि उन यतीम बच्चों का नुकसान ना हो। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का रवैया ये है, उनकी सुन्नत ये है, लोगों के दिलों पर मरहम रखा जाए, जो जुल्म सितम
दुख तकलीफ गम के अंदर है, जितना हो सकता है आप उसकी मुसीबत को, उसके दुख को, उसके जख्म को कम करने का सबब बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं बने तो मक्का के अंदर एक आदमी जुबैद कबीला का आया, उससे मक्का के एक सरदार ने सामान खरीदा, अदायगी से इनकार कर दिया, वो पीछे पीछे ये आगे आगे मुकर गया, मैंने नहीं देने। जबले अबू कुबैस पे चढ़ा, अशार कहे, मक्का वालों को मुखातब किया और ये ऐलान किया कि है कोई जो मेरे इस जुल्म का तदारुक करे। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के कबाइल के सरकर्दा लोगों को जमा किया। बनु ज़हरा भी थे, बनु हाशिम भी थे, बनु मुत्तलिब भी थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सामने ये मामला रखा कि मक्का के अंदर हम सरदार लोग हैं, हमारे होते हुए मुसाफिरों पर जुल्म हो, गरीबों पर जुल्म किया जाए और कोई उनके साथ हमदर्दी करने वाला ना हो। हम सब एक वादा करते हैं कि जहां भी जुल्म होगा, जहां भी नाइंसाफी की बात होगी, जहां भी किसी का हक कसम किया जाएगा, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उसका हक वापस नहीं दिलवाएंगे। ये मुआहदा तारीख के अंदर हल्फुल फुजूल के नाम से जाना जाता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी बनने के बाद कहा था कि अगर मुझे इस मुआहदे के बदले में सुरख ऊंटों की भी पेशकश की जाए तो अल्लाह की कसम है मैं वो सुरख ऊंट रद्द कर दूंगा, उनको कबूल नहीं करूंगा। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा था जब आप बड़े परेशान थे कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। आप क्या करते हैं? रिश्तेदारी को मिलाते हैं, गरीबों के काम आते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं और लोगों की तकलीफों में, मुश्किलात में उनके साथ ताउन करते हैं, मदद करते हैं। जब आपने देखा था अम्मार बिन यासर को अबू जहल का जुल्म और सितम उन पर, उनके खानदान पर जारी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुछ नहीं कर सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं जुल्म हो रहा है, हक कसम हो रहा है, उनके जान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप गुजरे, आपने फरमाया सब्रन आला यासिरिन फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह, आले यासर सब्र करो, मैं तुम्हारे साथ जन्नत का वादा करता हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले में जन्नतों के अंदर ठिकाने देगा। हौसले वाली बात की, उम्मीद वाली बात की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र की तलकीन की। हम बैठ जाते हैं प्रोपेगेंडा की मशीनें चलाने के लिए। अल्लाह ताला ने अगर मुझे किसी आजमाइश से महफूज रखा है तो दूसरे को किसी आजमाइश में डाला है तो आप उसके लिए दुआ कर दे, उसके लिए अच्छी बात कर दे। ये कहने की तौफीक भी नहीं है तो कम अज कम अपनी जुबान को तकलीफ देने से बचा ले, उसके लिए खामोशी इख्तियार कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए, आपको मालूम था मक्का के अंदर कुछ आपके साथियों को गिरफ्तार किया गया, रोका गया है, उनको मदीना हिजरत से बंद कर दिया गया। वो कुदरत के बावजूद, ताकत के बावजूद भी वो मदीना हिजरत नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए दुआएं किया करते थे, कुनूतन नाज़िला किया करते थे। अल्लाहुम्मा अन्जी अल वलीद इब्न अल वलीद, या अल्लाह वलीद बिन वलीद को काफिरों के नरगे से निजात दे दे, कमजोर मुसलमानों को उन काफिरों से बचा ले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ किया करते थे। ये सारे अंदाज हैं जो बंदा जितनी ताकत रखता है,
जिसके पास जितनी इस्तिताअत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला ने हमें उतना मुकल्लफ बनाया जितने हमारी ताकत है, जितना हमारा बस है। जो हमारे बस से बाहर है, जिसको हम जानते नहीं है, जो हम कर नहीं सकते, जिसकी हम ताकत नहीं रखते, अल्लाह ताला हमसे उसका सवाल नहीं करेगा। जिसका मैं मुकल्लफ हूं उसका मुझसे सवाल किया जाएगा, तूने उसके लिए क्या किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दरस ये दिया, सबक ये सिखाया है, उनसुर अखाका जालिमन औ मज़लूमा, अपने भाई की मदद कर, चाहे वो जालिम है चाहे वो मज़लूम है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हैरान हो गए, अल्लाह के रसूल हाज़ा नंसुरु जालिमन फकैफ नंसुरु मज़लूमा, हम मजलूम की मदद तो करें लेकिन जालिम की मदद कैसे करें? जालिम की मदद कैसे होगी? वो पहले जुल्म कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताखुज़ु फौका यदैहि, उसके हाथों को पकड़ लेना, ये उस जालिम की मदद है। इस्लाम ने जुल्म को किसी सूरत भी रवा नहीं रखा। इस्लाम आपको इंसाफ पर खड़ा होने का हुक्म देता है, अदल का हुक्म देता है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह ताला अदल व इहसान का हुक्म देता है। व इज़ा कुल्तुम फादिलू, जब तुम कोई बात करो तो अदल करो, इंसाफ करो। बसा औकात ऐसे होता है कि कोई बात हक पर करके, इंसाफ पर करके उसका नुकसान बंदे को होता है, उसके घर को चोट पहुंचती है, उसके खानदान को ज़िक पहुंचती है, उसके कबीले का नुकसान होता है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में भी हक पर खड़ा होना, इंसाफ की बात करने का हुक्म दिया है। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू, किसी कौम के साथ तुम्हारी दुश्मनी है, किसी कौम ने तुम्हारा नुकसान किया है, किसी के साथ तुम्हारी मुखालफत चल रही है, ये बात भी, ये अमल भी तुम्हें इस पर ना उभारे कि तुम किसी के साथ इंसाफ ना करो। इदिलू, इंसाफ करो, अदल से काम लो। जालिम कोई भी हो, वो अपने भाई है या काफिर है, उसकी मजम्मत है, उसका तदारुक है, उसको खत्म करना है, उसका हाथ रोकना है। वो जुबान से कहना पड़े, वो हाथ से करना पड़े, वो लोगों को इसके लिए तैयार करना पड़े। इस्लाम ने हर सूरत को जायज और रवा रखा है, लेकिन ये होना है हर बंदे की अपनी ताकत के मुताबिक, और हर बंदे से जो सवाल अल्लाह की तरफ से किया जाएगा वो उसकी ताकत के मुताबिक किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ताकत थी तो फिर आपका अंदाज ये था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुदैबिया के मुकाम पर है, 1400 के करीब लोग आपके साथ हैं, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जानिसार है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने मक्का में भेजा, मक्का वालों से बात करने के लिए। अफवाह फैल गई कि मक्का वालों ने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को धोखे से शहीद कर दिया, उस्मान शहीद हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त के नीचे सारे सहाबा को जमा किया, उनसे बैत ली, और वो बैत इस बात पर थी, हम वापस नहीं जाएंगे, हम अपने इस एक साथी के कत्ल का बदला लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला को वो यकजहती उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। अपनी खुशनुदी का, अपनी रज़ामंदी का, अपने इनाम का और अपनी सकीनत का अल्लाह ने आसमानों से पैगाम दिया। आपका एक कासिद है, रूमियों की तरफ खत लेके गया, हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रूमियों ने कत्ल कर दिया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका पैगाम भी रद्द कर दिया, आपके कासिद को भी कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने बदले के लिए एक लश्कर तैयार किया जिसके 3000 लोग आपके सहाबा, अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम आपने उनको भेजा। उनके मुकाबले में 2 लाख रूमी थे, 2 लाख, और दूसरी तरफ ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3000 जानसार मुकाबला हुआ। वजह क्या थी? आपका एक साथी उन्होंने मारा था, एक साथी शहीद किया था, एक बंदे को कत्ल किया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चैन नहीं आया, एक लश्कर तैयार करके उसका बदला लेने के लिए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया। एक यहूदी ने एक औरत के पर्दे को खोला था, उसके चादर को किसी चीज के साथ अटका के जब उसने आवाज लगाई तो एक मुसलमान उठा, उसने उस यहूदी को कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि यहूदियों ने मिलके उस मुसलमान को शहीद कर दिया, आपने उन बनो कैनुका के यहूदियों का मुहासरा किया और अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपने उस एक साथी के कत्ल का बदला उन यहूदियों से लिया। ये इस्लाम है, ये उम्मत है और ये इसकी हुकूमत है, ये इसकी वहदत है। मुसलमान सब के सब इस्लाम उनको एक लड़ी में परोता है, कोई तफरीक नहीं है। किसी जगह पर भी मुसलमान रहते हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं कि जैसे एक घर के अंदर रह रहे हैं। उनकी जुबान कोई भी है, उनका इलाका कोई भी है और उनकी माली हैसियत जैसी भी है, उनके अमाल जाती तौर पर किस तरह के, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है वइनस्तनसरूकुम फिद्दीन फअलैकुमुन नस्र, अगर वो लोग तुमसे दीन की वजह से मदद तलब करें तो तुम्हारे ऊपर मदद करना फर्ज है। फअलैकुमुन नस्र, ये अल्लाह का हुक्म है। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफीन मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमी अहलुहा। अल्लाह ताला मुसलमानों को ताकत पर लड़ने का हुक्म देता है और मुसलमानों को झंझोड़ता है कि आप उन मजलूमों की खातिर लड़ते क्यों नहीं है। अगर हुकूमत कुछ ना करे तो इसका ये मतलब है कि आम लोग भी सो जाए, जहां बात कर सकते हो वो बात को उल्ट करें, जहां दुआ कर सकते हो वहां उनकी जुबानें गंग हो जाए, जहां माल खर्च कर सकते हो वहां अपना माल रोक दे। जो अल्लाह ताला ने हम में से हर बंदे को ताकत दी है, वुसअत दी है, मुकल्लफ बनाया है, हमसे उसके बारे में क़यामत वाले दिन अल्लाह ने पूछना है। हमें उस सवाल का जवाब अभी से तैयार करना है। ये मोहलत, ये वक्त अभी हमारे पास है, जब खत्म हो जाएगी फिर सवाल के जवाब की तैयारी करने का टाइम नहीं होगा। ये टाइम अभी है। जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से उसकी तौफीक मांगनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें बात को समझने की, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।